अब देखते हैं मेथड टू सॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। मेथड टू सॉल्व द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। यहाँ पर फर्स्ट मेथड क्या आ जाएगा बच्चों? यूज ऑफ फैक्टराइजेशन। बात पता है, क्वाड्रेटिक मैंने पढ़ा दिया है तो फैक्टराइजेशन कर लोगे, ठीक है। यूज ऑफ फैक्टराइजेशन। अब यूज ऑफ फैक्टराइजेशन में आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं मैं। मान लिया यहाँ पर क्वेश्चन है सॉल्व 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 sin x इक्वल टू 0। फाइंड दिस जनरल सॉल्यूशन ऑफ x आपको पूछा, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे भैया, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि आपको ये बात पता है कि साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा होना चाहिए, या कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा टाइप में होना चाहिए, या tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा टाइप में होना चाहिए, या साइन स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। इसी फॉर्म में हमने जनरल सॉल्यूशन पढ़ रखा है। तो आप क्या करोगे, इस इक्वेशन को उस फॉर्म में थोड़ा सा बनाने की कोशिश करोगे। तो आप क्या कर सकते हो, साइन एक्स का तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट कॉस स्क्वायर एक्स क्या लिख सकते हो बच्चों? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स जैसे ही आपने लिखा प्लस 3 sin x। ऐसा क्यों किया हो? क्योंकि यहाँ पर हमें बेसिकली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का बनाना है, उसी को हम फिर उसके फैक्टर करेंगे, देन आपका जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर इसको तो आप सॉल्व नहीं कर सकते, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 डॉट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 sin x इक्वल टू 0। 2 को आप जैसे ही मल्टीप्लाई कराओगे तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 sin x इक्वल टू 0। तो हेंस यहाँ पर कितना आ गया बच्चों? -2 से आप सॉरी माइनस से मल्टीप्लाई करा दो, कितना आ जाएगा बच्चों? 2 sin स्क्वायर एक्स माइनस 3 sin x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब 2 इंटू 2 4 कैसे फैक्टर करो? अब यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक टाइप का दिख गया क्या? यदि हम sin x को x मान लें तो 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 क्वाड्रेटिक टाइप का दिख गया। अब इसको आपको फैक्टराइजेशन मेथड से इसका फैक्टर निकालना है। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या करोगे बच्चों, आपको 2 sin स्क्वायर एक्स माइनस 3 sin x माइनस 2 दिया हुआ है, तो 2 इंटू 2 4 4 का ऐसा फैक्टर करो कि सब्ट्रैक्ट करने पर 3 आ जाए। तो कितना आएगा बच्चों? माइनस 4 इंटू 1 माइनस 4 sin x प्लस sin x प्लस sin x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से बच्चों कितना आ जाएगा? आप 2 sin x कॉमन ले लो, यहाँ से आएगा आपका sin x माइनस 2 प्लस ऑफ 1 कॉमन ले लोगे, यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों? sin x माइनस 2 इक्वल टू 0। हेंस sin x माइनस 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से बच्चों एक बार इसको आप 0 पे इक्वेट करोगे, एक बार इसको 0 पे इक्वेट करोगे, यहाँ से कितना आ जाएगा? sin x इक्वल टू 0, sin x इज इक्वल टू 2 और sin x इक्वल टू और माइनस 1/2। अब आपको ये भी बात हमने बताया था कि sin x और cos x की रेंज कितनी होती है? -1 से 1 ही होती है। मतलब -1 माइनस, शांत रहो आप बेटा। आप sin x, क्योंकि आप जब बोलोगे ना, जब मैं बोलूँ तभी बोला करो आप, ठीक है? मतलब जब मैं पूछूं, अदरवाइज ना बोला करो, दूसरे डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखो -1 से 1 रेंज होती है इसकी। तो आपको ये भी बात पता है sin x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 1 ही हो सकती है। तो यहाँ पर sin x इक्वल टू 2, ये तो पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती। क्लियर है? अब यहाँ पर देखो sin x इक्वल टू -1/2, हाँ -1 से 1 के बीच में लाइक कर रहा है, तो मतलब -1/2 हो सकता है। क्लियर है? यस सर। अब क्या करोगे आप? अब बच्चों यहाँ पर आप -1/2 को sin x इक्वल टू क्या लिख सकते हो? -1/2 को हम ये भी लिख सकते हैं sin ऑफ -π/6। क्या लिख सकते हो क्या? बोलो बच्चों। यस सर। क्योंकि हमें ये भी याद रखना है, जब भी जनरल सॉल्यूशन निकालना है, sin x इक्वल टू मतलब sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा करोगे, तो जो अल्फा है वो -π/2 टू π/2 के बीच में ही रहना चाहिए। क्या बताया था कल? बोलो बच्चों। यस। तो यहाँ पर आपको क्या लिखोगे? जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा टाइप का दिख गया, तो जनरल सॉल्यूशन है थीटा इक्वल टू n π प्लस -1 की पावर n ऑफ -π/6। क्या बच्चों क्लियर है? यही आपका जनरल सॉल्यूशन है। थीटा की जगह आप x कर दो, यहाँ x है तो आप x कर सकते हो। क्लियर बच्चों?
यस सर। नोट कर लो भाई। नोट हो गया बच्चों? एक मिनट सर। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिए। एक्चुअली मैं वैसे भी 1 आवर्स की क्लास रखता हूँ, तो आप मुझे थोड़ा सा टाइम, ठीक है सर आप? हाँ बोलो कविश। हो गया सर, लिख लिया। आप लोग घर पे नोट्स बनाते रहिए अच्छे से। सर उसको n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6 भी लिख सकते थे ना? कहाँ पर बेटा? तो क्वेश्चन को हाँ वो आंसर था लास्ट। साइन थीटा इक्वल टू, यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा है, तो जनरल सॉल्यूशन यही होता है बेटा। इसके अलावा तो आप कुछ सोचिए मत। नहीं वो -1/n को हटा के प्लस माइनस पाई बाई 6 भी लिख सकते थे ना? नहीं लिख सकते हैं। यदि लिख सकते होते तो मैं वो भी लिख सकता था। क्लियर है? क्योंकि आपको ये बात पता होनी चाहिए, यहाँ जब n इवन आएगा तो ये प्लस के साथ आएगा, जब n ऑड आएगा माइनस के साथ आएगा। क्लियर है? अच्छा हाँ सर। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एक बार बच्चों। रिपीट करो, क्या क्या बोला अभी? वो रिदम ने ये पूछा है कि यहाँ पर क्या n को हटा के -1 की पावर n हटा के क्या प्लस माइनस लिख सकते हैं क्या? वो नहीं लिख सकते हैं। क्लियर है? ओके सर। कल यहाँ सर मेरे मन में भी डाउट आया था, लेकिन बाद में वैल्यू पुट की तो पता चल गया। यदि n बिलोंग्स टू इंटीजर, मैंने बोला था, यदि यहाँ पर इंटीजर में क्या होता है, ऑड इवन इंटीजर होते हैं। ऑड पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के साथ आएगा, और इवन पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। हाँ, नेक्स्ट देखो भैया। अब नेक्स्ट बोलता है कि जैसे मान लो कुछ क्वाड्रेटिक आपकी इस टाइप पे दिख जाएगी, ax² + bx + c = 0। अब ये सीधराचार मेथड से भी फैक्टर निकाल लेते हैं क्या बच्चों? ये हिंदू मेथड से x = -b ± √b² - 4ac/। क्लियर है? ये आप कर सकते हैं, हेंस आप ये भी कर सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन 2 cos², ये आप तभी लगाते हैं जब आपको फैक्टराइजेशन मेथड से आप रूट्स नहीं निकाल सकते, फैक्टर नहीं निकाल सकते, तभी ये मेथड यूज करते हैं। बोलो बच्चों। वही सेम है, यहाँ भी करेंगे। 2 cos² x + 4 cos x = 3 sin² x। क्लियर है बच्चों? अब यहाँ पर आप थोड़ा सा, आपको ये देखो साइन में भी दिया है, कॉस में भी दिया है, तो आपको ये बात पता है cos x को तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, बट इस sin² x को चेंज कर सकते हैं जरूर cos में। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या करोगे आप, 2 cos² x + 4 cos x = 3 of 1 - cos² x। तो अब यहाँ पर आप थोड़ा सा और सॉल्व करोगे। 2 cos² x + 4 cos x = कितना आ जाएगा बच्चों, 3 - 3 cos² x। ये जो माइनस का 3 cos², इसको आप लेफ्ट साइड लाओगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 5 cos² x + 4 cos x - 3 = 0। क्लियर है बच्चों? बोलो इसके क्या फैक्टर हो सकते हैं क्या? बोलो बेटा। नहीं तो आप क्या करोगे, अब इसको सर थोड़ी देर के लिए cos x को आप t मान लो यहाँ पर, या x मान लो, आपको x से ही ज्यादा पढ़ रखते हो तो यहाँ cos x को आप क्या मान लोगे, थोड़ी देर के लिए x। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या कर लोगे, 5x² + 4x - 3 = 0। अब आप क्या करोगे, x = -b मतलब -4 ± √b² मतलब 16 - 4 × 5 × -3/2 × 5 10। हेंस x = कितना आ जाएगा बच्चों, -4 ± कितना आ जाएगा यहाँ से, 76 आ जाएगा क्या, /10। या आप ये भी कर सकते हो, x अब एक बार प्लस लोगे एक बार माइनस लोगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, अब x क्या रख दोगे, cos x ही है, तो cos x = -4
प्लस रूट 76 अपॉन 20 कॉमा cos x इक्वल टू -4 माइनस रूट 76 अपॉन 20। क्लियर बच्चों यहाँ तक? बोलो बेटा। यस सर। अब आप और देखोगे तो ये चीज आप जैसे सर आप नीचे 20 अरे सर सॉरी डिवाइड बाय 10 है ना। 10 सॉरी। 10 आएगा। अब आप इसको यदि थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो ये बेटा -1 से कम आ रहा है, इसकी वैल्यू -1 से छोटा आ रहा है। आप इसको सॉल्व करोगे तो -1 से छोटा आ रहा है। तो आपको ये भी बात पता है कि ये जो कॉस कहाँ से कहाँ तक रेंज होती है, -1 से 1 होती है, इसलिए ये ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। बात क्लियर है बच्चों? बोलो। आपका बेसिकली आप यही Yes. बचेगा, क्योंकि आप ये भी याद रखना जो cos x की वैल्यू आ रही है वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। यदि -1 के 1 के बीच में नहीं है तो उसको आप रिजेक्ट कर दोगे। अब यहाँ पर आप देखो क्या लिख लोगे, सीधा सीधा इसको आप, हमने बताया था इसको आप क्या मान लोगे, cos अल्फा मान लोगे। क्लियर है? यहाँ पर cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा टाइप का दिखने लगा तो x इक्वल टू क्या लिख लोगे, 2n पाई प्लस माइनस, अब अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा, cos इनवर्स आ जाएगा क्या, बोलो बच्चों, cos इनवर्स -4 प्लस रूट 76 अपॉन 10। यही आपका फाइनल सोल्यूशन। नोट कर लो, ये चीज जरूर याद रखना। जेई कभी कभी आपको जेई चकमा देगा आपको कि -1 से छोटा वैल्यू देख लेगा, आप यदि चेक करके नहीं करोगे ना तो आपको गलत हो जाएगा आंसर। नोट करो बच्चों। हो गया सर। अब जब सर बच्चों अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना बने, लीनियर बने तो? लीनियर सर बने ये तो नहीं कोई भी। लीनियर बनेगा तो आप उसको उस तरह का सॉल्व करोगे। अभी वो भी दे रहे हैं ना, मानो टेंशन लो, सब कुछ होगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। अब सेकंड देखो बच्चों, अब आपको कभी कभी लीनियर इक्वेशन टाइप की दिख जाएगी तो उसमें आपने पढ़ा होगा साइन सी प्लस साइन डी टाइप के फार्मूले, आप उसमें यूज करोगे, देन आप सॉल्व करोगे। देखते हैं कैसी इक्वेशन होगी। आपसे फाइंड द जनरल सॉल्यूशन आपसे पूछा जाएगा, cos 3x प्लस साइन 2x प्लस, या माइनस कर लो बच्चों, माइनस साइन 4x इक्वल टू 0। अब ये लीनियर इक्वेशन आपको दिख रही है बच्चों। अब आप क्या करोगे, यहां पर ऐसा कुछ करोगे तो यहाँ पर साइन सी प्लस डी, साइन सी माइनस डी, कॉस सी प्लस डी या कॉस सी माइनस डी, ऐसा कुछ लगाओगे। तो यहाँ पर आप इन दोनों को देखो, इसमें क्या लगा सकते हो, साइन सी माइनस साइन डी लगा सकते हो क्या, बोलो बच्चों। यस। तो साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है बच्चों, cos 3x प्लस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 मतलब 2x प्लस 4x बाई 2 डॉट cos ऑफ c माइनस डी बाई 2 होता सर है। cos c प्लस d बाय 2 होगा ना, cos c प्लस d बाय 2 into sin c माइनस d बाय 2। अच्छा हाँ, साइन सी माइनस साइन डी है ना, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, 2 cos c प्लस डी बाई 2 या साइन c माइनस डी बाई 2, तो मतलब 2x माइनस 4x बाई 2 इक्वल टू 0, यही आएगा बच्चों। अब यहाँ से देखो आप सॉल्व करिए, cos 3x प्लस कितना आएगा बच्चों, 2 cos 3x डॉट, अब यहाँ पर साइन माइनस एक्स आ रहा है क्या, साइन माइनस ऑफ एक्स आएगा तो उसको आपको ये भी पता है माइनस साइन एक्स लिखोगे, क्योंकि हमने बताया था आपको साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होगा। अब यहाँ पर देखो बच्चों क्या आ गया, cos 3x प्लस 2 cos 3x, यहाँ पर माइनस अब आगे आ जाएगा तो -2 cos 3x इंटू साइन एक्स इक्वल टू 0। अब आप क्या करोगे बच्चों, यहाँ से cos 3x को कॉमन ले लोगे, अंदर क्या बचा 1 माइनस 2 साइन एक्स इक्वल टू 0। तो एक बार आप क्या करोगे, cos 3x इक्वल टू 0 और सेकंड टाइम्स 1 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से बच्चों cos 3x इक्वल टू 0। अब बताओ भैया cos में किसकी वैल्यू आएगी, रिजेक्ट हो जाएगा।
रिजेक्ट नहीं होगा, जीरो होता नहीं क्या -1 से 1 के बीच में, देखो होता है सर। जीरो किसी वैल्यू होती है, बोलो बच्चों cos Nine. pi by 2 कितने, cos पाई बाई 2 की वैल्यू जीरो cos होती है, pi क्लियर by है। 2 तो यहाँ पर आपको दिख गया cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, तो हेंस 3x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2, या आप ये भी कर सकते हो x इक्वल टू 2n पाई अपॉन 3 प्लस माइनस पाई बाई 6। आपका एक सोल्यूशन ये आ गया जनरल सोल्यूशन। अब यहाँ से देखो साइन एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, 1/2। अब क्या करोगे यहाँ से, साइन एक्स इक्वल टू साइन पाई बाई कितना आ जाएगा, बोलो भाई, पाई बाई 6 आ जाएगा, साइन पाई बाई 6 आ जाएगा। अब क्या आएगा यहाँ से बच्चों, जनरल सॉल्यूशन यहाँ से भी आप निकाल सकते हो, एक्स इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n पाई बाई, ये आपका सही, क्लियर है। नोट कर लो बच्चों। सर हाँ बोलो रिदम। सर ये दोनों अलग अलग सॉल्यूशन आ रहे हैं तो आपको ऑप्शन हर में दिया टाइम होगा, दोनों थोड़ी सेटिस्फाई करेंगे। नहीं 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 नहीं, आप दोनों दिया होगा ऑप्शन में, इसमें जनरल सॉल्यूशन पूछता और कुछ नहीं पूछता, क्लियर है। इसमें ऑप्शन आपको दिया होगा। अच्छा नेक्स्ट देखो बच्चों, सर 2 मिनट वो स्क्रीन। ठीक है, ओके। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिए, फिर आप घर पे नोट्स बनाइए ताकि आपका रिवाइज भी होता जाएगा। 5 sin x प्लस 6 sin 2x प्लस 5 sin 3x प्लस sin 4x इक्वल टू 0, क्लियर बच्चों। अब यहाँ भी आपको c प्लस डी लगाना है, बट आपको दिख रहा होगा 5 5 वाले ले लेते हैं और क्या करोगे, इन दोनों को ले लेते हैं, ऐसे करेंगे कुछ, बोलो भाई, या यहाँ से थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, देखना भी क्या आता है। आप इन दोनों को ले लीजिए, इसमें क्या लगाओगे, 5 कामा ले लो बच्चों, sin x प्लस sin 3x प्लस 6 sin 2x प्लस, अब sin 4x को क्या लिख सकते हो, बोलो बच्चों, 2 sin 2x डॉट cos 2x, क्या लिख सकते हो क्या, बोलो भाई। हमने क्या किया, यस साइन यस सर sin 2 डॉट 2x, मतलब यहाँ पर x क्या लिख दिया, sin 2 2 डॉट थीटा वाला 2x, फॉर्मूला। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर क्या करोगे आप, यहाँ पर तो आप c प्लस डी लगा दो भाई, तो 5 2 sin x प्लस 3x बाई 2 डॉट cos x माइनस 3x बाई 2, क्लियर बच्चों, प्लस 6 sin 2x, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा होगा, आ रहा है क्या कॉमन, sin 2x है ना, कॉमन आ रहा होगा। तो पहले आप इसी को थोड़ा एज इट इज रखो इसको, फिर देखते हैं अभी 6 sin 2x प्लस 2 sin 2x डॉट cos 2x इक्वल टू 0। अब आप इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर 10 आ जाएगा, 10 sin 2x डॉट cos x प्लस 6 sin 2x प्लस 2 sin 2x cos 2x इक्वल टू 0, यही आएगा बच्चों, बोलो। अब यहां से आप क्या कर सकते हो, 2 sin 2x कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा, 5 cos x प्लस 3 प्लस cos 2x, cos x नहीं बचेगा। हाँ तो cos x लिखा ना, यहाँ पर 2 sin x कॉमन ले लिया,
तो सॉरी 2 sin 2x कॉमन लिया तो यहाँ पर 5 cos x आ जाएगा प्लस 3 आ जाएगा प्लस cos 2x आ जाएगा। क्लियर है जय? सर मैं ऐसा कह रहा हूँ ऊपर cos माइनस x हो रहा है ना। तो बेटा cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा हाँ नहीं होता सर, क्या? हाँ सर। अब आपका ये चीज आ गया। अब बच्चों बताइए यहाँ से 5 cos x प्लस 3 प्लस cos 2x, यहाँ से 2 sin 2x तो आ गया। अंदर क्या किया जाए बोलो भाई? यहाँ पर cos 2x को आपको ध्यान हो तो cos 2x का ऐसा फार्मूला लगाओ, cos में लगा दो भैया 5 cos x प्लस 3 प्लस 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ अंदर एक क्वाड्रेटिक बनती दिखेगी 2 sin 2x। यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों? 2 cos स्क्वायर x प्लस 5 cos x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसका आप फैक्टर कर सकते हो क्या? बोलो भाई। 2 sin 2x 2 इंटू 2 मतलब इसको आप क्या करोगे 2 cos स्क्वायर x प्लस 4 cos x प्लस cos x प्लस 2 इक्वल टू 0। क्लियर है बच्चों? बोलो अब क्या करोगे आप? 2 sin 2x को आप बाहर ही रखो, यहां से आप 2 cos x कॉमन ले लो। अंदर क्या बचा? cos x प्लस 2 और यहाँ पर प्लस 1 कॉमन ले लोगे cos x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ बच्चों कितना आ गया 2 sin 2x डॉट 2 cos x प्लस 1 cos x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो 2 को आप 0 की तरफ भेज सकते हो आप, तो यहाँ से आप 2 हटा भी सकते हो। क्लियर है? यहाँ तक बच्चों क्लियर है? बोलो अब आप क्या करोगे इनको, यहाँ पर आप क्या करोगे sin 2x इक्वल टू 0 करोगे, 2 cos x प्लस 1 इक्वल टू 0 करोगे, cos x प्लस 2 इक्वल टू 0 करोगे। तीनों को आप अलग अलग 0 कर लोगे, 0 की स्क्वायर कर दोगे तो sin 2x इक्वल टू 0 कितना आ जाएगा यहाँ पर? sin 2x इक्वल टू sin 0। क्लियर है? तो यहाँ से आप जब जनरल सॉल्यूशन लिखोगे 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों? n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n डॉट 0। यहाँ पर आप क्या कर दोगे x इक्वल टू n पाई बाई, क्योंकि 0 के मल्टीप्लाई में तो 0। एक जनरल सॉल्यूशन आपका ये आ गया। अब यहाँ पर आप क्या करोगे cos x इक्वल टू माइनस 1 बाई 2। क्या बात क्लियर है क्या? तो आप यहाँ पर क्या लिख दोगे cos x इक्वल टू cos ऑफ 2 पाई बाई 3, माइनस 1 बाई 2 को 2 पाई cos ऑफ 2 पाई बाई 3 लिख सकते हो। क्लियर है? क्योंकि आपको पता है अल्फा कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? 0 से पाई के बीच में होना चाहिए, क्योंकि आप डायरेक्ट क्या सोचोगे भैया हम 0 से पाई के बीच में ही रखना है। क्लियर है? x इक्वल टू यहाँ जनरल सोल्यूशन जब लिखोगे x इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों? 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई मतलब 2 पाई बाई 3। अब आप क्या करोगे यहाँ से cos x इक्वल टू माइनस 2 करोगे और ये रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि माइनस 2 क्या हो गया? माइनस 1 से छोटा है। यस कॉन्सेप्ट क्लियर है अभी तक? बोलो बच्चों। यस यस सर, यस सर। नोट कर लो बच्चों। हो गया सर। नोट हो गया बच्चों? नेक्स्ट देखो भाई, सब में जनरल सोल्यूशन निकालना है। ठीक है? sin x प्लस sin 5x इक्वल टू sin 3x। अब इसमें आपको दिख रहा होगा, इसमें sin c प्लस sin d लगा दोगे। क्लियर है बच्चों? बोलो यस कर सकते हो क्या? मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करके मैं आप लोग घर पे इसको कंप्लीट करना। ठीक है? तो यहाँ पर sin c प्लस डी जैसे लगाओगे कितना आ जाएगा? 2 sin c प्लस डी बाई 2 हेंस x प्लस 5x बाई 2 डॉट cos ऑफ x माइनस 5x बाई 2 इक्वल टू sin 3x। यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों? 2 sin
3x डॉट कॉस 2x माइनस का साइन 3x इक्वल टू 0। अब साइन 3x आप यहाँ से कॉमन ले सकते हो, तो कितना आ जाएगा बच्चों? 2 cos 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब आप एक बार इसको 0 करोगे, एक बार इसके 0 के इक्वेट करोगे, अब जनरल सॉल्यूशन निकालोगे। क्लियर है? बोलो भाई। यस सर। नेक्स्ट देखो, साइन 5x डॉट cos 3x इक्वल टू साइन 6x डॉट cos 2x। क्लियर है? अब यहाँ पर आपको देख के लग जाना चाहिए, क्या लग रहा होगा? यहाँ पर आप क्या करोगे, 2 का दोनों साइड मल्टीप्लाई करा दोगे, 2 sin 5x cos x इक्वल टू 2 sin 6x cos 2x। यहाँ पर क्या लगाओगे, 2 sin a cos b, यहाँ पर क्या लगाओगे, 2 sin a cos b। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सर cos 3x नहीं है? हाँ cos 3x। तो 2 sin 5x डॉट cos 3x क्या लगा दोगे यहाँ पर, sin a प्लस b, तो मतलब sin 5x प्लस 3x प्लस ऑफ sin 5x माइनस 3x कितना हो जाएगा, sin 2x। sin a प्लस बी प्लस साइन ऑफ a माइनस बी होता है 2 sin a cos b, और वही सेम चीज आप यहाँ भी लगा दोगे, साइन ऑफ 6x प्लस 2x प्लस ऑफ 4x। साइन 6x माइनस 2x। यहाँ से कितना है बच्चों, साइन 8x प्लस साइन 2x इक्वल टू साइन 8x प्लस साइन। क्लियर है बच्चों? बोलो भाई। अब यहां से साइन 8x साइन 8x और 8x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर, अब इसको आप ये भी लिख सकते हो, माइनस साइन 4x माइनस साइन 2x इक्वल टू 0। आप इसको इस साइड ले जाओ, तो साइन 4x माइनस साइन 2x इक्वल टू 0। क्लियर है? अब साइन 4x को क्या लिख सकते हो, बोलो बच्चों, 2 sin 2x cos 2x माइनस साइन 2x इक्वल टू 0। अब साइन 2x आप यहाँ से कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा, 2 cos 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। आप एक बार इसको 0 करोगे, एक बार इसको 0 के इक्वेट कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे ही आप करोगे, साइन 2x इक्वल टू 0 करोगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, साइन 2x इक्वल टू साइन 0 एन से 2x इक्वल टू n प्लस साइन 0 बेटा 0 होता है ना, तो n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n डॉट 0, तो n से x इक्वल टू कितना आ जाएगा, n पाई बाई। क्लियर है? अब क्या करोगे सर इसको, हाँ बोलो रोनित। सर वो सेकंड स्टेप सर फिर से एक्सप्लेन करो ना सर, सिर्फ सेकंड स्टेप। बेटा सेकंड स्टेप में क्या किया गया है, हमने इसमें दोनों का 2 का मल्टीप्लाई करा है, तो 2 sin a cos b 2 sin a cos b, तो साइन 2 sin a cos b का फार्मूला क्या होता है, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। क्लियर है? ऐसे यहाँ भी किया है, sin a प्लस b sin a माइनस b। अब यहाँ भी करोगे, cos 2x इक्वल टू 1/2, हेंस 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। क्लियर है? हेंस x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6। यही आपका आंसर है। 6। क्लियर है? बोलो बच्चों, यहाँ तक क्लियर है आपको? यस सर। Yes. नेक्स्ट देखते हैं। अब आपको कभी कभी क्या दिखेगा, कभी कभी आपको इस टाइप की फॉर्म यूज करनी पड़ेगी, यूज ऑफ फॉर्म
ए कॉस एक्स प्लस माइनस बी साइन एक्स इक्वल टू सी। तो बच्चों यहाँ पर आपको जैसे दिखेगा इस टाइप का, तो आप क्या करोगे, इन दोनों का स्क्वायर आप पूरे में डिवाइड कर सकते हो। स्क्वायर रूट लेके ए अपॉन ए कॉस एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस बी साइन एक्स अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर बच्चों यहाँ तक? बोलो भाई। सर स्क्रीन पे कुछ आ ही नहीं रहा है। आ रहा है सर। आ रहा है। आ रहा है। ऐसा है। अब क्या करोगे, अब यहां से आप ये देखो क्या कर सकते हो बच्चों, इसको अपन मान सकते हैं कॉस अल्फा। तो ये क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक, बी अपॉन ये ऑटोमेटिक क्या साइन अल्फा हो जाएगा क्या? बोलो भाई, ट्रिंगल लॉ से देख लो। कॉस अल्फा है, इसको हमने मान लिया। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर क्या ऑटोमेटिक बी हो जाएगा। क्लियर बच्चों? यदि इसको हमने कॉस अल्फा मान लिया तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, साइन अल्फा हो जाएगा। क्लियर है? तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, कॉस अल्फा कॉस एक्स प्लस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन अल्फा साइन एक्स इक्वल टू सी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये कॉस ए कॉस बी प्लस माइनस साइन ए साइन बी, तो इसको क्या लिख सकते हो बच्चों, कॉस ऑफ एक्स प्लस माइनस अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, सी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर बच्चों? बोलो सर वापस बताओ ना। बेटा यहाँ पर आपने क्या किया, बेसिकली जब भी आपको इस टाइप का दिखे, इसको आपको ट्रिग्नोमेट्री वो इक्वेशन सॉल्व करना है, जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो यहाँ पर a cos x प्लस b sin x इक्वल टू सी टाइप का दिखेगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर a स्क्वायर और b स्क्वायर का स्क्वायर करके ऐड करो, देन स्क्वायर रूट ले लो और पूरे स्क्वायर रूट से आप पूरी इक्वेशन में डिवाइड करो। तो यहाँ पर क्या जाएगा, a अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस बी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यदि हम a अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कॉस अल्फा मान लेते हैं तो ये ऑटोमेटिक b अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन अल्फा हो जाएगा इस ट्रिंगल से। देखो बच्चों, बोलो ये तो यहाँ पर क्या ना आ जाएगा, कॉस अल्फा डॉट कॉस एक्स प्लस माइनस साइन अल्फा साइन एक्स। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ एक्स प्लस माइनस अल्फा इक्वल टू सी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? सर वो cos x Yes. कैसे लिख रहे हैं आप? कॉस एक्स कैसे लिख दिया, आपको पता नहीं क्या, कॉस ए कॉस बी प्लस माइनस साइन ए साइन बी को फार्मूला क्या होता है, कॉस ऑफ ए प्लस माइनस बी। ऐसा नहीं सर, वो cos x कहाँ से लिखा वो पूछ रहा हूँ। यदि इसको हमने मान लिया ना, इसको यदि हमने कॉस अल्फा मान लिया है अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को, तो ये ऑटोमेटिक बी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन अल्फा हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर तो Okay, हमने sir. माना है, बट देखना अभी आपको जो क्वेश्चन आएगा उसमें देखना आपको दिखेगा क्या होगा। क्लियर है? नोट करो आप इसको। ये हो गया सर। अब आप देखो इसका एक क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन दिया होगा sin 2x प्लस cos 2x इक्वल टू 1। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर ए बी कितना है बच्चों, 1 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, और स्क्वायर रूट ले लोगे रूट 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कर दोगे, a अपॉन रूट 2 a अपॉन रूट 2 और 1 अपॉन रूट 2, मतलब 1 अपॉन रूट 2 1 अपॉन रूट 2 और 1 अपॉन रूट 2 आपने कर दिया। अब आप क्या कर दोगे, 45 सर। अब ये साइन 45 दिखने लगा क्या, बोलो बच्चों, और ये क्या दिख रहा है, इसको आप मान लो cos 45। यस सर। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, साइन पाई बाई 4 साइन 2x। रिदम आप समझ में आया इस क्वेश्चन से, बोलो यस सर समझ आया। साइन 2x प्लस cos पाई बाई 4 cos 2x इक्वल टू, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 बाई रूट 2 रख रहे हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहाँ पर साइन ए
बी मतलब साइन ए डॉट साइन बी प्लस कॉस ए डॉट कॉस बी। तो कितना हो जाएगा बच्चों? कॉस ऑफ 2x माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा क्या? बोलो। इसको ऐसे भी देख सकते हो, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो क्या होता है? कॉस ऑफ ए माइनस बी। क्लियर है बच्चों? यस तो यहाँ पर कॉस ऑफ 2x माइनस पाई बाई 4 इक्वल टू 1/√2। अब बच्चों 1/√2 को कॉस में बनाओ, क्योंकि यहाँ पर कॉस में आ गया, तो 1/√2 को भी कॉस में ही रखोगे। अब कितना आ जाएगा? कॉस ऑफ पाई बाई 4। क्लियर बच्चों? अब यहाँ पर क्या दिख गया? कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा। तो हेंस क्या कर दोगे? जनरल सॉल्यूशन लगा दोगे। 2x माइनस पाई बाई 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4। आप ये भी कर सकते हो, पाई बाई 4 को आप उधर शिफ्ट कर सकते हो। तो 2x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4, या आप x इक्वल टू डायरेक्टली क्या लिख सकते हो? 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4 या पाई बाई 8 हो जाएगा यहाँ पर। 5/4 प्लस हो प्लस होगा सर वो। अच्छा यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस पाई बाई 8। क्लियर है? यही आपका जनरल सॉल्यूशन। क्लियर बच्चों? सर वो 1/√2 आपने कैसे लिया सर? 1/√2 अभी हमने बताया नहीं क्या कि यहाँ पर a और b यहाँ पर क्या है? a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 1, तो क्या होता था? a अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पर a1 है और रूट ओवर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो कितना हो जाएगा? √2 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर a अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ही तो लिखते हैं। सर सीधे सीधे एंगल ले ले नहीं चलेगा, नहीं बेटा, जो बताया जाए वही करो आप, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे। क्योंकि सर 1 तो है ही ना आगे, तो मतलब साइन कभी यदि 1 ना हो, कभी 1 ना हो, ले लेते। 1 ना हो, कभी कुछ दूसरा हो, तो हमें जो फार्मूला बताया जाता है वही से हमें करते चलते हैं। ठीक है? सर मतलब अगर जब 1 दिया हो तो ले सकते हैं ना? नहीं बेटा पता मैं जनरलाइज तरीके से बताता हूँ। आपको पता है मेरी ये प्रियोरिटी नहीं होती ना कि मैं एक क्वेश्चन के लिए बता दूं, नहीं आप लोग खत्म हो जाओगे उस दिन। हाँ सर, पर है ना, मैंने तो वो सोचा जो है आप उसमें तो सोचो, बाद में वो आप आइडेंटिटी सोच नहीं लो, बनेगी। नहीं वो आप सोच लो, वो आपकी क्लियर है? बेटा हमारी प्रॉब्लम ये होती है ना कि क्लास में यदि आप बैठे होते हैं केवल, तो हम आपके अकॉर्डिंग करते हैं। यहाँ पर क्या है ना कि हमें बहुत सारे बच्चे बैठे हुए, तो हमको सबके अकॉर्डिंग लेके चलना पड़ेगा ना, इसीलिए हम जनरलाइज मेथड ही बताते हैं। अब आप क्या मैंने सोच जो रहे बोला हो? ना वो वैसे भी रॉन्ग है सर। क्लियर है? नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज का। √2 sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1। अब क्या करोगे बच्चों? यहाँ sec थीटा tan थीटा को पहले sin cos में चेंज करोगे। क्या बात क्लियर है? √2 अपॉन cos थीटा प्लस tan थीटा को क्या लिख लोगे बच्चों? sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू 1। तो अब यहाँ पर क्या करोगे? cos थीटा कॉमन ले लोगे, तो √2 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू 1। cos थीटा को आप राइट साइड मल्टीप्लाई करा सकते हो, √2 प्लस tan थीटा, सॉरी √2 प्लस sin थीटा इक्वल टू cos थीटा। क्लियर बच्चों? यहाँ पर आप sin थीटा को आप राइट साइड ले जा सकते हो, तो कितना आ जाएगा? cos थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू √2। अब क्या करोगे? वही सेम चीज, यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, तो क्या कर दोगे? cos थीटा अपॉन √2 माइनस ऑफ sin थीटा अपॉन √2, या 1/2 sin थीटा, कुछ भी कर सकते हो, sin थीटा अपॉन √2 इक्वल टू क्या करोगे? √2/√2 हो जाएगा। क्लियर है? तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? अब यहाँ पर देखो बच्चों, cos पाई/4 लिख लोगे, डॉट cos थीटा माइनस ऑफ sin पाई/4 डॉट sin थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पर क्या दिख जाएगा बच्चों? cos है cos b माइनस sin है sin b। कितना हो जाएगा? cos ऑफ पाई/4 प्लस थीटा इक्वल टू 1 को क्या लिख सकते हो? cos ऑफ 0 डिग्री। क्लियर बच्चों? यहाँ से कितना आ जाएगा?
जनरल सॉल्यूशन पाई बाई 4 प्लस थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 0, यहाँ पे ये भी लिख सकते हो थीटा इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाई 4, ये भी आपका जनरल सॉल्यूशन है। क्लियर बच्चों, बोलो। यस। ठीक है, पार्ट की नेक्स्ट टाइम देखेंगे।